हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो बातें रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। चार्जेस बहुत ही कम है, आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यूनिवर्स बताए उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ वेंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, Judgment, Queen of Swords. Okay. Rebirth, Page of Pentacles, उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Knight of Swords, आपके जीवन से द फूल, पेज ऑफ कप, बहुत जलन हो रही है। फोर ऑफ वेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड, यही इसकी ही कमी थी डेफिनेटली। उनको तो आपकी लाइफ से इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, भड़क चुके हैं, वो यहाँ नज़र आता है। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस 90% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 30% है। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वो यहाँ 50% है मिनिमम। ओके, तो यस, आपके दुश्मनों के जीवन में जो चल रहा है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ। आपकी एनर्जी में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही चेंज आ चुका है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। वो यहाँ नज़र आता है कि आप अपने इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए हो, इमोशनल चीज़ों को ठीक तरीके से अपने जीवन में लेना सीख गए हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपको अब बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्टीमेटली आप एक एक्शन या अचानक से एक स्थिरता, स्टेबिलिटी अपने विचारों में दर्शा रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो आप अपने विचार को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। और ये आपके विचारों की स्थिरता आपको कहीं ना कहीं कामयाब बना रही है, आपको स्थिर बना रही है, आपको अच्छा जवाब दे पा रही है। वो यहाँ आप अब अभी अपने विचारों के प्रति भाग नहीं रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा अपने विचारों के प्रति भाग रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अब आपको आपके विचारों के ऊपर एक पकड़ आ गई है, मजबूत पकड़ हो गई है। इसकी वजह से आपको अब अपने विचारों के प्रति भागना नहीं पड़ रहा है। वो यहाँ एक स्थिरता नज़र आ रही है। आप अपने इमोशंस को अब अच्छी तरीके से लेना सीख गए हो। हाँ, अपने इमोशंस को अपने परिवार के प्रति दर्शाते हो, एक अच्छे तरीके से रखते हो, वो यहाँ ज़रूर नज़र आता है। आपको अपने परिवार के प्रति एक बहुत अच्छी फीलिंग है, भावना है, प्यार है, अपनापन है, वो ऑलमोस्ट आप अपने परिवार के प्रति दर्शा रहे हो, दिखा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने इमोशंस को बाहर वालों के सामने इतना ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करना है, नहीं दिखाना है, वो यहाँ दिख रहा है। आप पैसों के मामलों में भी कहीं ना कहीं चिवटा दर्शा रहे हो, यानी अच्छे खासे वे में पैसों को अपने जीवन में अच्छा बना रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो पैसों के प्रति भी आपकी एक सभानता नज़र आ रही है। पैसों के प्रति पहले आपकी एक बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स थे, पैसों को अचानक से आप खर्च कर देते थे, क्योंकि आपके विचारों में
बार बार तब्दीली आती थी, आपके विचार स्थिर नहीं थे, बार बार चेंज होते रहते थे। इस वजह से पैसे भी ज़्यादा जा रहे थे, खर्च हो रहे थे, और पैसे बन नहीं रहे थे। पैसे बन रहे थे लेकिन वो जा रहे थे, वो यहाँ नज़र आता है। तो आप अपने एक चीज़ों में कहीं ना कहीं एक खुद ब खुद स्थिरता बिठा रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ लास्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ वैंड, मतलब आपकी ओर से सब कुछ सभानता में या अच्छे वे में सब कुछ चल रहा है, जो मैंने आपके लिए कहा है। यहाँ विचारों की समता को आप कहीं ना कहीं अच्छी बना रहे हो। अपने अपने विचारों को फिर से सोचना स्टार्ट किया है, तब आपको पता चला है कि आपके विचारों ही आपके जीवन को इधर उधर कर रहे हैं या अप एंड डाउन्स बना रहे हैं। आप अपने विचारों के प्रति अभी एक स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को रख रहे हो, बना रहे हो। अपने विचारों में पारदर्शिता ला रहे हो, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो। इस वजह से आपके विचारों की एक पैरेलल यानी एक अच्छी तरीके से लाइनबद्ध क्लियर कट विचारधारा हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो रही है। तो आपकी एनर्जी जो मैंने बताई है उससे यहाँ लास्ट है किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन एंड क्वीन। इसका मतलब ये होता है कि इससे बहुत ज़्यादा आपके जीवन के ऊपर तो फर्क पड़ा ही है, लेकिन आपके दुश्मनों के जीवन में सब कुछ पूरी तरीके से बदलाव आ चुका है। आपके विचारों की क्षमता की वजह से उनके जीवन में सब कुछ धड़ मुड़ से पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है, यानी उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी अपने विचारों को लेकर जो दृढ़ता आई है, इससे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, वो यहाँ नज़र आता है। अब मैंने जो आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। आपने भी सोचा है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट एक अलग ढंग से या अलग नज़रिए से या अपने एक फ्रीक्वेंसी से या अपने एक समझ से ले रहे हो। इस वजह से विचारों में स्थिरता आ रही है, अपने विचारों में पकड़ आ रही है, और इस वजह से आप बहुत कुछ देख पा रहे हो अपनी चीज़ों में, अपनी सिचुएशनों में, अपनी परिस्थितियों में। जो कुछ भी बदलाव है उसको सही मायने में सही ढंग से किस तरीके से लेना है वो आप ऑलमोस्ट एक अच्छी नज़रिए से देख रहे हो, या एक चिवटा से धारदार तरीके से देख रहे हो, और उसको अपने जीवन में किस तरीके से बिठाना है वो देख रहे हो आप, वो यहाँ नज़र आता है। अब ये जो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आगे सुनिए कि आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। आपके दुश्मनों के जीवन में ये जो है फर्स्ट एनर्जी 9 ऑफ वैंड्स एंड रीबर्थ, इसका मतलब ये होता है कि वो घबरा रहे हैं, वो सोच में पड़ गए हैं। इतनी ज़्यादा सोच उनके दिलो दिमाग में चल रही है कि अपने विचारों के ऊपर वो काबू नहीं पा रहे हैं। अपने विचारों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है उन्होंने कि इस तरीके से ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब हमारे जीवन में ऑलमोस्ट किस तरीके से सब कुछ ठीक हो रहा है या बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसका उनको जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो हर अपनी एक परिस्थिति को देखते हैं तो उनको 2 जवाब मिल रहे हैं, अच्छा भी और बुरा भी। उनको अपने जीवन को लेकर या उनकी परिस्थिति, मान लो कि उनके जीवन में जो वो कर रहे हैं उनको इसमें सफलता भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन साथ में नुकसान भी हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ऑलमोस्ट उनके जीवन में सच में सक्सेस आ रही है या नुकसान हो रहा है, वो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो पूरी तरीके से देखते हैं तो उनको यही लगता है कि नहीं, सफलता ही बेटर हो रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो ध्यान से अपनी परिस्थिति को नज़दीक से देखते हैं तो उनको लगता है कि बहुत कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो इसको सफलता नहीं बोल सकते हैं। तो आपके दुश्मनों के जीवन में एक ऐसी सिचुएशन बन रही है, यहाँ मैं कहूँगी बन रही है। तो अभी उनके जीवन में उनकी सिचुएशनें बिगड़ रही है, बदल रही है। इस वजह से उसको सक्सेस भी नहीं कहा जा सकता है, उसको नुकसान भी नहीं कहा सकता,
लेकिन यहाँ ये ज़रूर है कि वो नुकसान की ओर, यानी उनके जीवन में जो कुछ भी अब बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, उसकी ओर वो ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है और वो उसको स्वीकार करने में उनको बहुत वक्त लगने वाला है, वो यहाँ नज़र आता है। जिसके चलते आपके दुश्मनों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो यही है कि वो इमोशनली पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं। इमोशनली कोई भी इंसान जब कमज़ोर पड़ता है तब उनको हर तरीके से प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से उनको प्रैक्टिकल चीज़ों में परफेक्ट वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और इमोशनल चीज़ों में और ज़्यादा गहराई से डूबने की वजह से वो ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को भी ठीक नहीं कर पाते हैं और सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है और वो सब कुछ उनके जीवन में हो रहा है। वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर भी उनको उनकी एक घमंड और उनके खुद के एक जो भी रुतबा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इस वजह से पैसे जो खर्च हो रहे हैं, जा रहे हैं, उसका उनके ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपना गुरूर बरकरार रखना है और गुरूर वो अभी भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ मैं यही कहूँगी कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वो अपना गुरूर छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी अपना गुरूर वैसा का वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं। उनके जीवन में ऑलमोस्ट वो अपने आप से भाग रहे हैं, अपने सिचुएशन से भाग रहे हैं, अपने लोगों के साथ भी उनका एक ठीक तरीके से नहीं सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। ऑलमोस्ट सभी हमारे साथ हमारे पोजीशन के मुताबिक ही बर्ताव कर रहे हैं। हम उनके साथ एक गुरूर से अपने एक पोजीशन के मुताबिक बातचीत करते हैं तो वो भी हमारे साथ इस तरीके से ही रहेंगे। वो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या बहुत कुछ हमें समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम दूसरों के प्रति गुरूर से बातचीत करते हैं, दूसरों के प्रति हमारे घमंड है, अभिमान है। इस वजह से लोग हमें नहीं समझ पाएंगे, इस तरीके की उनकी राय है। इस वजह से लोगों के एक उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या लोगों से उनको एक अच्छी तरीके से जवाब नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अपने गुरूर में मकरूर है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यस, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने विचारों में भाग रहे हैं, अपनी सिचुएशनों में बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज है, फिर भी उनको ये सब कुछ नहीं स्वीकारना है और अल्टीमेटली जो जीवन एक नॉर्मली उनको नज़र आ रहा है या वो अपने आँखों के सामने देखना चाहते हैं या एक पॉजिटिविटी ही रखना चाहते हैं, वैसे ही अपने जीवन को देख रहे हैं। वो सब कुछ जो सब कुछ बिगड़ रहा है उसको उनको स्वीकार नहीं करना है और वो स्वीकार नहीं कर पाने की वजह से और ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो रहा है और सब कुछ बहुत कुछ जा रहा है उनके जीवन से। तो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से दूर हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। इमोशनल रिश्ते पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, इस वजह से उनको किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं है और विश्वास नहीं है इस वजह से वो अपने ही धुन में अपने तरीके से ही चलने में बिलीव रख रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि किसी का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा और नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो खुद ब खुद ही अपनी लड़ाई खुद ब खुद लड़ना चाहते हैं और खुद ब खुद अपने आप को कहते हैं कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से अपने बलबूते के ऊपर सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा उनका मानना है, जिसकी वजह से वो किसी के सपोर्ट की भी उनको ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो खुद ब खुद अपने लिए सोच रहे हैं। इस वजह से दूसरों से कुछ नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी वो कुछ ज़्यादा उसको टेंशन नहीं ले रहे, उसको लेकर ज़्यादा सोच नहीं रहे। ऐसा सब कुछ चलता रहता है बिजनेस में और रिलेशनशिप में और लाइफ में, ये सब कुछ इस तरीके से उनका मानना है। तो आपके दुश्मन कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें उनके जीवन में हो रही है उसको स्वीकारने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। उनको जो कुछ भी चल रहा है वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं और फिर
आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जो पहली सिचुएशन में थी वो सब कुछ ख़राब हो रही है, उनको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। लास्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड एंड फोर ऑफ हैंड। इसका मतलब ये होता है कि चारों दिशाओं से उनकी एक नुकसान या हर तरीके से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनको वो पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि उनका घमंड उनको ये सब कुछ करने से रोकता है। अभी भी सब कुछ लूट रहा है, सब कुछ लूटा जा रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, फिर भी अपने घमंड को, अपने मगरूरी को नहीं छोड़ना है। वो यहाँ नज़र आता है, अपने अभिमान को नहीं छोड़ना है। ट्रूथ बी टोल्ड, थिंकर, उनको स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है, ये मैं ज़रूर आपको कहूँगी। अनफिनिश सिम्फनी, डीप नोइंग, जब वो स्वीकार करेंगे तब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। मैंडिंग, हर तरीके से वो कमज़ोर पड़ चुके होंगे। मैंडिंग, टिकटॉक एंड टू द सी, बॉटम ऑफ द डेक है टाइम फॉर नैप। यस, वही होगा, वक्त के हिसाब से सब कुछ उनको याद आएगा, तब सब कुछ बदल गया होगा, वो ज़रूर है। तो आपके दुश्मनों के जीवन में एक जो उनको सामने जो आ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, वो सब कुछ उनके जीवन की आंखों के सामने आ रहा है, फिर भी उनको वो सच्चाई एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और वो जब बहुत ज़्यादा गहराई से, जो मैंने कहा कि उनके विचार बदल रहे हैं, उनके विचारों में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न आ रहा है। अभी मैं यही कहूँगी कि उनके विचारों में वो कंफ्यूज है कि सच में सही भी हो रहा है या गलत हो रहा है। उसको वो एक सही सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा है उनको, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच में डूबे हुए हैं और उनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर मिल रहा है। इस वजह से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। इस वजह से वो अभी तो उनके विचारों में ही खोए हुए हैं। उनको आसपास की सिचुएशनों को अपने जीवन में बिठाने में, ठीक करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, वो यहाँ नज़र आता है, क्योंकि आसपास की सिचुएशन ऑलमोस्ट उनके विपरीत, उनके विरुद्ध हो रही है। फिर भी उनको अच्छी तरीके से अभी भी जवाब देना आता है, अपने गुरूर से, अपने अहंकार से, अपने घमंड से। इस वजह से वो अपनी सिचुएशनों को अभी तो हैंडल कर ही लेंगे, ये उनको पता है। इस वजह से अभी जो उनकी एक पोजीशन है उसको वो अभी बरकरार रखेंगे, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आसपास की पूरी तरीके से उनके ऑपोजिट ना चली जाए, उनसे पूरी तरीके से वो सपोज सिस्टम ही ख़राब क्यों ना हो जाए, फिर भी उनको कहीं ना कहीं इस तरीके का एक मगरूरी का जीवन बरकरार रखना है, वो उनको ऑलमोस्ट पता है। अब यहाँ है डीप नोइंग, उनको बहुत सारी जानकारी बहुत ही देरी से पता चलने वाली है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उनके जीवन में जो कुछ भी उनको अभी सामने, उनकी आंखों के सामने आ रहा है, उनको स्वीकार करने में उनको बहुत वक्त लगने वाला है और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आसपास की सिचुएशनों को हैंडल करने में, समझने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तब तक वो अपने जीवन को एक बहुत ही बुरे संजोगों में या बहुत बुरे समय में ले जा चुके होंगे, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तब उनका सब कुछ खराब हो चुका होगा या सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, इतना ज़रूर है। तब उनके पास शायद कुछ नहीं होगा। तो अभी हाल फिलहाल उनको अपने विचारों में कंफ्यूज रहकर जो उनके सामने बिल्कुल भी ठीक नहीं हो उसको स्वीकार नहीं करना है, और जो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है या अपने गुरूर और अपने एक पोजीशन के मुताबिक जो उनको अभी थोड़ा ठीक ठाक मिल रहा है, उसी ही दुनकी में उनको जीना है।
उनको अभी कुछ भी जो भी खराब हो रहा है या जो भी उनके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, इस फेज़ के ऊपर उनको ध्यान नहीं देना है। जो सब कुछ ठीक है उसके ऊपर ध्यान देकर अपने वक्त को आगे बढ़ाना है। उनका वक्त उनको जवाब दे रहा है, लेकिन उनका उसके ऊपर ध्यान नहीं है। इस वजह से जब उनको भान होगा तब उनके जीवन में पूरी तरीके से बर्बादी हो चुकी होगी। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपके दुश्मनों के जीवन में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसको वो स्वीकार जल्दी नहीं कर पाएंगे अपने घमंड और अहंकार के चलते। इस वजह से उनके जीवन में जब बिखर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तब उनको भान होगा, तब सब कुछ बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होगी। आपके दुश्मनों के जीवन में अभी बिल्कुल भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वो अपने घमंड में मगरूर ज़रूर रहेंगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और वो लोगों के साथ अपने एक मगरूरी में ही बातचीत करेंगे और दूसरों के कॉन्फिडेंस के ऊपर वो वार ज़रूर करेंगे। सामने वाले को तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो ही सब कुछ है, वही समथिंग है, दूसरे लोग कुछ नहीं है। ऐसा अपने एक तुमाखी भरा नेचर ज़रूर दिखाएंगे। वो यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी वो अपने घमंड में चकनाचूर ही रहेंगे और ऐसे ही बने रहेंगे, इतना ज़रूर याद रखें। इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।